नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि माता का आंचल चैप्टर है और ये वर्कशीट नंबर 82 है और ये 2 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें अपने बचपन की यादों को तरोताज़ा करने का सौभाग्य मिलेगा। केवल पाठ ही नहीं है, पूरक पुस्तक कृतिका का अवलोकन करेंगे और श्री श्री पूजन सहाय द्वारा लिखी कहानी माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, माता का आंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी सहज सरल भाषा में कही गई है। कहानी में देशज शब्दों का प्रयोग बहुलता से किया गया। ठीक है, श्री पूजन सहाय जी का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में उनवास गांव में 1893 में हुआ था। याद रखिएगा, श्री पूजन सहाय कहाँ के थे? बिहार के थे। बिहार के कहाँ के? भोजपुर जिले के थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। श्री पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, माधुरी, हिमालय बालक आदि कई पत्रिकाओं का संपादन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है, जागरण, माधुरी और हिमालय बालक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो श्री पूजन सहाय। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे हैं। सहाय जी मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, दीन वे लोग, स्मृति, शेष आदि उनकी प्रमुख गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई है। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1963 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, 1963 में उनका देहांत हो गया था। अब देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, यानी कि जहाँ लड़के होते हैं ना, वहाँ पे वो खुश होते हैं। ठीक है, और जहाँ बुढ़े होते हैं वहाँ पे खाली सोच ही सोच होती है खर्चे का, क्या आज ये खर्च हुआ, कल वो खर्च हुआ। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान सा है, बहुत ही अच्छा है। ये बचपन की यादों को तरोताज़ा किया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। हमारे पिताजी तड़के उठाकर निवट नहाकर पूजा लाल कर बैठ जाते और हम बचपन से उनके अंग लंग लग जा गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की ही बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहाला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलका लगा देते। भभूत होता है जो अगरबत्ती वगैरह जल जाता है उसके बाद जो बचता है। ठीक है, उनके दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर। वह हमारे चौड़े तिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब मिला खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खास बम भोला बन जाते थे। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न है। इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम आंसर देते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाठक के लेखक का क्या नाम है और उनके बचपन में किस नाम से जाना जाता था? श्री पूजन सहाय और बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक है, लेखक का साहित्यिक परिचय क्या था? लेखक श्री पूजन सहाय कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें जागरण, माधुरी, हिमालय बालक आदि प्रमुख। सहाय जी का प्रमुख गद्य कृतियाँ देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, बेदीन के लोग, स्मृति आदि प्रमुख थे। ठीक है, इसके बाद आपको देखना, लेखक के अनुसार वे बम भोला कब बन जाते थे? लेखक के अनुसार ललाट चौड़ा, बाल लंबे, जब ललाट पर भभूत लगा दी जाती तो वे बम भोला बन जाते थे। ठीक है, इसके बाद आपका लेखक के अनुसार प्रातःकाल में उनके पिता की दिनचर्या क्या थी? तो प्रातःकाल में सुबह उठकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। ठीक है, इसके बाद भभूत से आप क्या समझते हैं? यज्ञ कुंड या पूजन स्थल की भस्म को भभूत कहते हैं। ठीक है, लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग से क्या अभिप्राय है? तो इस पंक्ति का अर्थ है युवाओं का संग है होता है तो वहाँ पर हर्षोल्लास का वातावरण होता है। सम्मान आयु वाले युवा एक दूसरे को साथ मिलने पर मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्यपत्रक में कठिन शब्दों का जो है ना आपको जो है ना क्या शब्दों का अर्थ सहित लिखना है। तो लड़के, तड़के, प्रातः काल होता है, अंत लगान, लगाव होना, भभूत, भस्म। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।